अध्याय 18। एक दिन मरीना फिर से आ गई। जब गोबो गायब हुआ तब वो लगभग बड़ी हो चुकी थी, लेकिन तब से उसे लगभग कभी नहीं देखा गया। उसने खुद को अलग रखा और अपने अकेले रास्ते पर चली गई। वो हमेशा से दुबली पतली रही है और काफी जवान दिखती है, लेकिन वह गंभीर और शांत थी और किसी और से ज्यादा कोमल थी। अब उसने गिलहरी, नीलकंठ और मैगपाई, थ्रश और तीतर से सुना था कि गोबो घर वापस आ गया है और उसे अद्भुत अनुभव हुए हैं। वो वहां दिखाई दी और उसे देखना चाहती थी। गोबो की माँ उसके आने पर बहुत गर्व और खुश थी। सबसे ज्यादा गोबो की माँ को इस बात पर बहुत गर्व था कि वो कितनी खुश लग रही थी। वो खुश थी कि पूरा जंगल उसके बेटे के बारे में बात कर रहा था। वो उसकी प्रसिद्धि में डूबी हुई थी और वह चाहती थी कि हर कोई यह स्वीकार करे कि गोबो सबसे चतुर, सबसे योग्य और सबसे अच्छा था। तुम क्या सोचती हो, मेरीना? उसने पुकारा। तुम गोबो के बारे में क्या सोचती हो? उसने जवाब का इंतजार नहीं किया, बस बोलती रही। क्या तुम्हें अभी भी वह समय याद है जब मिसेज नेटला ने कहा था कि वो कुछ खास नहीं कर पाएगा क्योंकि वह ठंड में थोड़ा कांपता था? और क्या तुम्हें याद है कि उसने कैसे भविष्यवाणी की थी कि मुझे उससे कभी ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी? गोबो ने निश्चित रूप से आपको चिंता करने के लिए बहुत कुछ दिया है, मरीना ने उत्तर दिया। ये सब अतीत की बात है, गोबो की माँ ने कहा, और बहुत आश्चर्यचकित थी कि कोई अभी भी इन चीजों के बारे में सोच सकता है। ओह, मुझे बेचारी श्रीमती नेतला के बारे में बहुत दुख हो रहा है। ये बहुत शर्म की बात है कि वह अब जीवित नहीं है और यह नहीं देख सकती कि मेरे गोबो ने खुद को क्या बना लिया है। हाँ, बेचारी श्रीमती नेतला, मरीना ने धीरे से कहा, उनके लिए यह अफसोस की बात है। गोबो को अपनी माँ की इस तरह प्रशंसा सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे खुशी हुई। वो वहाँ खड़ा था और जब उसने ये प्रशंसाएं सुनी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गर्म धूप में खड़ा हो। उसकी माँ ने मरीना से कहा, बूढ़ा राजकुमार भी गोबो को देखने आया था। उसने यह बात गुप्त रूप से, फुसफुसाते हुए और उत्सवपूर्ण तरीके से कही। उसने हम में से किसी को भी अपनी एक झलक भी नहीं दिखाई, लेकिन जब गोबो आया तो वह आया। उसने मुझे बेचारा क्यों कहा? गोबो ने बहुत असंतुष्ट होकर पूछा। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब था। तुम इसकी चिंता मत करो, उसकी माँ ने उसे आश्वस्त किया। वह बहुत बूढ़ा है और थोड़ा अजीब है, लेकिन अब आखिरकार उसने वही कहा जो उसके मन में था। इस पूरे समय मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि उसका क्या मतलब था। बेचारी, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बदकिस्मत नहीं हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैंने ज्यादा देखा है, मैंने किसी और से ज्यादा अनुभव प्राप्त किए हैं। मैं दुनिया और जीवन के बारे में यहाँ जंगल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से ज्यादा जानता हूँ। तुम क्या सोचती हो, मरीना? हाँ, उसने कहा, निश्चित रूप से ऐसा कोई नहीं है जो इसका खंडन कर सके। उस दिन के बाद से मरीना और गोबो हमेशा साथ साथ रहने लगे।